जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल रोज। आज हमने फर्स्ट ईयर का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। आइए जी अपने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा मेन चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो आज समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ना एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन से निकाल गया, जिसका मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मींस, इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी एंगल को मेजर करने का जो तरीका है ना, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये एमसीक्यूज के हद तक आपको पता होना चाहिए। अब हमारा जो इस चैप्टर नंबर 9 में जो मेन टॉपिक है ना, वो ज्यादातर एंगल के ऊपर है। अब एंगल होते क्या है, एंगल को मेजर करने के क्या तरीके हैं, ये हमारी मेन एक्सरसाइज 9.1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंगल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रे क्या होती है। अब रे को समझते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई लाइन है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, एक लाइन जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, उसको हम कहते हैं रे कहते हैं। तो रे एक ऐसी लाइन है जिसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब याद रखिएगा, जब हम एक पॉइंट से दो रेज ड्रॉ करें, किसी एक फिक्स पॉइंट से दो रेज ड्रॉ करें, तो ये दो रेज ड्रॉ करने से यहां हमारे एक एंगल बनता है। तो एंगल कैसे बना करेगा, जब भी आपको कोई पूछे एंगल कैसे बनाते हैं, तो दो रेस का यूनियन, जब आप दो रेस को इकट्ठा करते हैं तो दो रेस को इकट्ठा करने से एंगल बनता है। तो इसकी डेफिनेशन में है यूनियन ऑफ टू रेस, दो रेस को इकट्ठा करने से क्या बनता है, एंगल बनता है। तो इधर मैंने लिखा है इफ टू रेस, अगर हम दो रेस जिनका एक कॉमन क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो हमेशा याद रखिएगा एंगल बनाने की क्या शर्त है कि दोनों रेस का क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एंगल में ना याद रखिएगा, जो एंगल में रेज बनती है ना, इनके भी नाम है। रेज में जो नीचे वाली लाइन होगी ना, जिसको आप बेस भी कह सकते हैं, इसको हम एंगल में नाम देते हैं इनिशियल साइड। याद रखिएगा, जब भी एंगल में जो नीचे वाली साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल साइड कहेंगे। और ये जो ऊपर वाली साइड होगी इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड कहा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो सवाल बनते हैं कि एंगल की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, यानी बाजू का एंगल होता है 45 माइनस में, कभी एंगल होता है पॉजिटिव 90 में। कब एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कब एंगल की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये दो सिचुएशन है। देखिए एंगल की वैल्यू तब पॉजिटिव होगी अगर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज ना समझ लग रहा तो आपको पता है ये घड़ी है, घड़ी की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी 12 जी, तो घड़ी में हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है, एरो की, यूं इस तरह रोटेट करेगी, राइट टू लेफ्ट रोटेट करेगी। तो जो घड़ी का राइट टू लेफ्ट रोटेट करना होता है इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, अगर कल आपको सवाल में लिखा हो कि एंगल की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो याद रखिएगा जब भी इफ डायरेक्शन ऑफ एंगल, एंगल की अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो एंगल की हमेशा वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी अगर देखें इधर बनाए, ये मैंने आपके सामने एक एंगल बनाया और अगर उसने मुझे बताया कि एंगल की जो डायरेक्शन है, यूं एरो से बताएगा कहां को है, क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो याद रखिएगा कब एंगल की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अगर इन केस एंगल की डायरेक्शन अगर क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज ना ऑपोजिट हो, तो जब एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो याद रखिएगा एंगल की हमेशा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इफ डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन एंगल की क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखिएगा हमेशा एंगल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज के अलावा आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेक्सागेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। माशाल्लाह हमारे कैमरा में भी पीछे हंसी जा रहे हैं, मेरी मजबूरी है। तो पहला वे है सेक्सागेसिमल सिस्टम और दूसरा कौन सा है, सर्कुलर सिस्टम है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है ना, सेक्सागेसिमल सिस्टम पर है। हमने पढ़ना है ये सिस्टम कौन सा है, इसमें कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम एंगल को मेजर करते हैं जी। सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारे पास इसको मेजर करने के तीन तरीके हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। अब आए जी डिग्री को चेक करते हैं कि एक आपने याद रखना है, जब भी सेक्सागेसिमल सिस्टम के जरिए हम एंगल को मेजर करते हैं ना, तो उसके लिए आपको चंद वैल्यूज आनी चाहिए। पहली वैल्यू क्या है, एक डिग्री में, अच्छा ये भी बता दूं, डिग्री के लिए ना ये सिंबल इस्तेमाल होता है, नंबर के ऊपर स्मॉल सा और डालते हैं, इसको हम डिग्री कहते हैं। आपने क्या याद रखना है, बल्कि लिख देते हैं, डिग्री के लिए सिंबल होगा स्मॉल ओ, मिनट के लिए डैश, सिंगल डैश,
और सेकंड के लिए डबल डैश, ये याद रखिएगा। डिग्री के लिए 0, 0 भी कह सकते हैं, स्मॉल और भी कह सकते हैं, मिनट के लिए डैश और सेकंड के लिए डबल डैश। जी, अब ये जब भी आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम के जरिए एंगल को मेजर करना है तो ये तीन वैल्यूज आपको जहन में होनी चाहिए। पहली वैल्यू क्या है, एक डिग्री में मैं आपसे पूछूं कितने मिनट होते हैं तो 60 मिनट, एक डिग्री में कितने सेकंड होते हैं तो 3600 सेकंड होते हैं, और एक डिग्री में एक सेकंड में सॉरी एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो ये तीन वैल्यूज हैं जो हमें सवाल सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेंगे। तो एक डिग्री में 60 मिनट, एक डिग्री में 3600 सेकंड, और एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड होते हैं। आए अब अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो एक्सरसाइज करने से पहले बुक के कुछ दो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 है। तो एग्जाम्पल 1 और 2 पहले समझ लेते हैं, फिर हमें एक्सरसाइज करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल 1 करने से पहले हम एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 से पहले आप प्लीज दो चीजें रिवाइज कर लें। मैं आपसे पूछूं एक डिग्री में कितने मिनट होंगे तो 60 मिनट होंगे, ये जहन में रखना है। और अगर मैं पूछूं एक डिग्री में कितने सेकंड होते हैं तो आप बताने 3600 सेकंड होते हैं। अब आए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं। उसमें हमें वैल्यू दी है 21.256 डेसिमल फॉर्म में है, और उसके ऊपर यूनिट क्या आ रहा है, डिग्री आ रहा है। और वो कह रहे हैं इसको कन्वर्ट करें, किस फॉर्म में लिखें, डिग्री में भी लिखें, मिनट में भी लिखें और सेकंड में भी लिखें। अब जब भी आपको कोई सवाल डेसिमल फॉर्म में है और उसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो इस सवाल में होगा, आपने क्या करना है, इसमें से पॉइंट को सेपरेट कर देना है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या कर देना है, सेपरेट कर देना। 21 प्लस 0.256। अगर आप पॉइंट से पहले 0 नहीं लिखते तब भी सही है। मैंने क्या किया, सिर्फ पॉइंट से पहले वैल्यू को पहले लिख दिया और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को बाद में लिखकर उसको दोनों को सेपरेट कर दिया। अब होल यूनिट, दोनों के ऊपर जो यूनिट आ रहा था वो क्या आता है, डिग्री आ रहा था। तो जब दोनों वैल्यू को सेपरेट भी लिखेंगे तब भी इन दोनों के ऊपर यूनिट कौन सा आएगा, डिग्री आएगा। पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप 21 डिग्री, सवाल के मुताबिक पहली वैल्यू डिग्री में रहेगी, 21 डिग्री में रहेगी। अगला, अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, पहले किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के बाद मिनट में। आए अब किसको कन्वर्ट करना है, हमेशा याद रखिएगा हमने पॉइंट वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना है। क्या तरीका होगा, प्लस वैसे ही रहा, 0.256 मल्टीप्लाई 1, मैंने क्या किया, 1 डिग्री लिख दिया। 256 में से डिग्री को सेपरेट किया और साथ क्या लिख दिया, 1 को 256 से मल्टीप्लाई करें 256 ही आ जाएगा और डिग्री वैसे ही रहा। मेरे सवाल में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप 21 डिग्री प्लस 0.256 मल्टीप्लाई। अब देखिए मैं डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करूंगा, डिग्री के बाद मिनट। अब मैं सोचूंगा एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो लिख देंगे डिग्री की जगह 1 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। अब जब मैं कैलकुलेटर में पकड़ू जी, अगर आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 मल्टीप्लाई 60 तो आपके पास बन जाएगा 21 डिग्री वैसे ना प्लस ये बन जाएगा 15.36 मिनट आ जाएगा। अब जबकि डिग्री कन्वर्ट हो गया मिनट पर तो इसके ऊपर यूनिट क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। अब जब मिनट में कन्वर्ट हो गया, अब मिनट के बाद किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में करना है। तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 21 डिग्री, वही जो आपने डिग्री में काम किया था, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के इसमें से पॉइंट वाली वैल्यू को सेपरेट किया था। अब यहां पे भी ये कहेंगे जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी उसको इसमें से सेपरेट कर देंगे जी। 15 प्लस 0.36 होल यूनिट क्या आ जाएगा, मिनट। दोनों होल पहले यूनिट आ रहा था मिनट, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, अलग अलग कर ले जी। 15 में से पॉइंट को सेपरेट कर दिया, दोनों के ऊपर यूनिट क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 21 डिग्री 15 मिनट तो वैसे रहा, इसको नहीं चेंज करना। अब इस 0.36 को किस में कन्वर्ट करना है, सवाल के मुताबिक आखिर में सेकंड में। तो आइए अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.36 मल्टीप्लाई 1 से जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 0.36 को फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही आ जाएगा। अब 36 के ऊपर यूनिट क्या आ रहा था, मिनट, मैंने इसको 0.36 से सेपरेट करके 1 के ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप 21 डिग्री 15 मिनट प्लस जी। अब मैंने सोचना है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो याद रखिएगा एक मिनट में हमेशा आपने याद रखना हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में कितने हमारे पास सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे।
तो हमारा आखिरी था कि इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, तो करते हैं 0.36 मल्टीप्लाई, 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड हो गए जी। अगर इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 21 डिग्री 15 मिनट, और 0.36 को मल्टीप्लाई 21.6 मिनट आ जाएगा। तो अब जब याद रखिए कि जब तीनों वैल्यू के यूनिट डिफरेंट हो गए ना, तो आपने इनके दरमियान अब प्लस का साइन नहीं लिखना, क्योंकि असूल ये होता है कि जब यूनिट सेम होंगे तब भी वापस में प्लस होंगे, और जबकि तीनों वैल्यू के यूनिट डिफरेंट हो गए तो अब इनके दरमियान प्लस का साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जी। नेक्स्ट जी, आइए अपने एग्जांपल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं जी। एग्जांपल 1 में हमसे क्या कह रहा है? डिग्री, मिनट और सेकंड में हमें नंबर गिवन है, इसको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल फॉर्म में। याद रखिएगा जब भी नंबर डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में होगा, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? पहला स्टेप होगा डिग्री को हमने नहीं चेंज करना, इसमें ये हम करते हैं डिग्री, मिनट, जितने भी हमारे पास मिनट और सेकंड होंगे उनको डिग्री में लाना है, तो डिग्री को तो एज सच वैल्यू को चेंज नहीं करना। किन में चेंज आएगा? मिनट और सेकंड में चेंज आएगा जी। 6 हमारे पास क्या है? मिनट में। अब इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा? पहले तो आपको पता हो कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे रिक्वायर्ड होगा 6, इस 6 के ऊपर मिनट को मैं सेपरेट करूंगा। कैसे सेपरेट करूंगा? 1 लिखूंगा, क्योंकि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6 को कोई चेंज नहीं आएगा, मेरा सवाल वैसे ही रहेगा। और 1 के ऊपर मैं लिख दूंगा मिनट का सिंबल। नेक्स्ट स्टेप 21 के साथ भी सेम यही करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 1, और 1 के ऊपर किसका यूनिट सिंबल आ जाएगा? सेकंड का। नेक्स्ट स्टेप मैं सोचूंगा कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं। अब ये मेरा स्टेप है, और यहाँ पर भी 1 सेकंड में कितने डिग्री होते हैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे और 1 सेकंड में कितने डिग्री होंगे, ये मैंने अब सोचना है। तो आइए चेक करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। अब मैंने यहां से 60 को खत्म करके 1 लाना है, क्या करूंगा? 60 एक तरह से यहां मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो गए? 1/60 डिग्री हो गए। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा 18 डिग्री 6 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितने डिग्री आ गए? 1/60 आ गए। इसी तरह 21 वैसे रहा। अब मैं सोचूंगा 1 सेकंड में कितने डिग्री होते हैं, तो पहले मैं सोचूंगा 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होंगे। अब मुझे यहाँ पर 1 रिक्वायर्ड है, तो क्या तरीका करूंगा? 3600 यहाँ तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ सिंपल 1 बचा, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री आ गए? 1/3600 आ गए। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 सेकंड में कितने डिग्री, तो 1 सेकंड की जगह आ जाएगा 1/3600 डिग्री आ गया। बाकी अब सिंपल है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 18 डिग्री, अब जबकि इनके यूनिट सबके सेम होंगे तो मैं प्लस का साइन लिख सकता हूँ। आई इनको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। मुझे कैलकुलेटर पर कर मोबाइल से, हाँ सॉरी, आपको वेट करना। तो दोबारा सुन लें कि जब भी हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना है तो ये ऑलमोस्ट होता डिवाइड जी। 6 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.1 डिग्री आ जाएगा। अब जबकि यूनिट डिग्री आया तो मैं सिर्फ डिग्री लिखूंगा। नेक्स्ट वैल्यू 21 36 जी, ये आ जाएगा हमारे पास 0.0058। अब देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रहे हैं तो लिख लें, और कम से कम 2 जीरो के बाद 2 वैल्यू लिखें। सो ऑन, ये तो आगे जाती जाए, लेकिन कम से कम 2 नॉन जीरो अपने नंबर लास्ट में लिखने। नेक्स्ट है, अब इसके ऊपर भी यूनिट क्या आ जाएगा? डिग्री आ जाएगा। अब जबकि सबके ऊपर यूनिट क्या हो गया? डिग्री हो गया। अब मैं इन सबको क्या कर सकता हूँ? प्लस कर सकता हूँ। आई जी इनको प्लस कर लें। 18 प्लस 0.1 प्लस 0.0058, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 18.1058 डिग्री। अब जबकि सबके ऊपर यूनिट डिग्री आया तो इसके ऊपर डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ लगी होगी। लास्ट भी अपना फीडबैक दिएगा कमेंट में, लाइक भी कर दिएगा ताकि हमारी इससे हौसला अफजाई होगी और हमें भी पता चलेगा हमें बच्चे कैसा लाइक करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।